हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राधे श्याम सिंह सासाराम बिहार से आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। नमस्कार। और दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं एक नई चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और डायरेक्ट सेलिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें, इस बात पे थोड़ा सा आप लोगों का समय लेना चाहता हूं। दोस्तों, हो सकता है आपके भी माइंड में मेरी बात लग जाए और हो सकता है आपको भी कामयाबी मिले। इसलिए दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा समय दें और इस ज़िंदगी के थोड़े से समय के साथ हो सकता है आपके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मैं हिस्सा बन जाऊँ, ये काम हिस्सा बन जाए। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में जो भी बिजनेस होता है सर, सबसे पहला बिजनेस होता है आपका ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है आपका डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है सर कि ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जो प्रोडक्ट तैयार होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो कंपनी में ही होता है और वहाँ से कई एक जगहों पे वो बढ़ जाता है। उसका जो बीच का जो मार्जिन है वह कई एक जगह पे बढ़ जाता है। वहाँ पे हम ट्रेडिशनल बिजनेस में जो भी मतलब कंपनियाँ हैं, वो जो प्रोडक्ट तैयार कराती हैं वो सीधे आपको मतलब प्रचार पे खर्च करती हैं, टीवी के मतलब प्रचार पे खर्च कराती हैं, सेलिब्रिटियों को देती हैं, स्टॉकिस्ट को देती हैं, होलसेलर को देती हैं, रिटेलर को देती हैं। और इस तरह से सारे वो बीच के पैसे को बांटते हुए ग्राहक के पास पहुँचते पहुँचते वो प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग है वहाँ भी यह काम वही काम होता है। होता फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है, वहाँ भी कंपनी में ही प्रोडक्ट को तैयार कराया जाता है, बनाया जाता है और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है, कोई टीवी से ऐड इसका नहीं होता है, तो प्रोडक्ट अच्छा बनाया जाता है। और अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसको आपको ही वह मिलता है। डायरेक्ट आप जुड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है डायरेक्ट कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर, और वह डिस्ट्रीब्यूटर सीधे उसके बाद ग्राहक को, यहाँ भी वो प्रोडक्ट उसी भाव में लगभग उसी दाम में आसपास में मिलता है। लेकिन बीच का जो मार्जिन होता है वो हमें ही मिलता है। क्योंकि हम लोग ना ये चीज़ नहीं जानते थे कि हमें साबुन बेचने से पैसा आ सकता है। हम लोग ये नहीं जानते थे कि तेल बेचने से पैसा आ सकता है। हम लोग ये नहीं जानते थे कि साबुन अगर घर में लगाएंगे, तेल लगाएंगे, है ना, खाएंगे, हेयर ऑयल लगाएंगे और कवच प्राश लाएंगे, चाहे जो भी चीज़ें लाएंगे ना, वो मतलब मार्केट से जो भी चीज़ खरीद के लाते हैं लाएंगे अगर, तो उसमें हम लोग यही जानते थे कि पैसा लगता है। ये कभी नहीं सोचा गया था कि पैसा बचता भी है और पैसा ऊपर से मिलता भी है। हम इस बात को जब वहाँ हम दिल्ली गए होटल हयात रेसिडेंसी में, तो मेरे को सीखने को एक बात मिला कि यार मैं ज़िंदगी में यह काम तो मुफ्त में ही करता हूँ। क्योंकि मैं जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं मार्केट में जाकर के मैं प्रोडक्ट को ला ही रहा था। मैं चाहे वो डाबर का ला रहा था, बैजनाथ का ला रहा था, हिमालय का ले रहा था, बलसारा का ले रहा था, या हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई भी प्रोडक्ट मेरे घर में आ ही रहा था। और दोस्त, मैं डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि आप सब अगर ये वीडियो देखते होंगे तो आपके घर में भी ये प्रोडक्ट आता ही होगा। चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो, डाबर का हो, बैजनाथ का हो या बाबा रामदेव का हो, किसी का भी न किसी का ब्रांड आपके घर में जाता ही है। ज़रा सोचिए, मैं एक प्रश्न करता हूं, ज़रा सोचिए, क्या उसके बदले में आपके घर में कभी पैसा आया है? नहीं। हम लोग करते क्या है, जो प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसी प्रोडक्ट को मार्केट से एमआरपी पर लेकर के चले आते हैं। कोई मेरे जान पहचान का होता है तो थोड़ा सा कम कर देता है, बस वही तो काम करता है। और हम खुश हो जाते हैं कि भाई 20 रुपये का साबुन है, मेरे को 19 रुपये 50 पैसे का पड़ा। 30 रुपये का साबुन है, मेरे को 29 रुपये का दे दिया, 28 रुपये का दे दिया, मैं खुश हो जाता था। 50 रुपये की साबुन है, मेरे को 38 रुपये 48 रुपये का दे दिया, 48 रुपये का 48 रुपये का दे दिया, 45 रुपये का, मैं खुश हो गया। मेरे भाई, मैं इस चीज़ पे ध्यान दिया। जब वहाँ गया तो मेरे को सीखने को मिला कि यार ये जितना भी चीज़ था, मैंने ज़िंदगी अगर मेरी ज़िंदगी अगर 40 ईयर की हो गई, 44 ईयर का हो गई, अगर मैं 44 साल का हूँ, तो मैं यह काम अपने होश जब से संभाला है, मैं दुकान से ये तमाम चीज़ें ला ही रहा था। मेरे परिवार को यूज करना ही था और करेगा ही, हालात चाहे कुछ भी हो जाए। बिन साबुन का हम नहा नहीं सकते, शैम्पू का नहीं, जैसे हेयर ऑयल लगा ही सकते हैं, खाने पीने का सामान ला ही सकते हैं, दवा बीमार होने पर दवा ला ही सकते हैं। लेकिन क्या उसके बदले में मेरे को कुछ मिलता है? यदि नहीं, तो यहाँ अगर मिलता है तो बुरा क्या है? अगर दूसरी चीज़ कि यदि बेहतर है तो क्या है फिर? अगर उसके बदले पैसा मिल जाए तो क्या दिक्कत है? तो पहला मेरे को मन में ठनका, ये तो बात सही है। दूसरी चीज़, डर, खोने का डर, कुछ डूबने का डर, कुछ भागने का डर, ये मेरे मन में घर कर गया था। अगर कुछ हो जाए तो, कंपनी बंद हो गई तो, भाग गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? दोस्त, जब ये बात मेरे मन में आई तो मेरे को ये समझ में आया कि यार इसमें क्या डूब गया।
पैसे के बदले में कागज़ का टुकड़ा लेता है। कम से कम ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब हम आते हैं तो पैसे के बदले में कागज़ के जगह पे हमें उतने रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, वो भी डीपी पे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। जो एक किसी भी कंपनी में आपको जो भी कंपनियों का जो मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस कंपनी अगर एक चीज़ का प्रोडक्ट कोई चीज़ का लेते हैं, एजेंसी लेते हैं, तो लाखों रुपया लगाना पड़ता है। वहाँ पे हम कुछ चंद पैसे लगा करके उतने का प्रोडक्ट उठाते हैं, और वो भी डीपी पे, और उससे बेहतर मार्जिन के साथ। दूसरी चीज़, उस चीज़ को हम इस्तेमाल खुद करते हैं। यहाँ पे तमाम सेलिब्रिटी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, आप लोग जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता कि भाई मैंने किसी को देखा है कभी सब लक्स लगाते हुए, मैंने नहीं देखा है। हो सकता है आप लोग देखे हो, लेकिन मैंने नहीं देखा है। दोस्त ज़रा सोचिए कि अगर उसके बदले में मेरे को डीपी पे प्रोडक्ट मिल जाए तो कहाँ से क्या डूब जाएगा। मैंने पैसा लगाया और उसके बदले में उतना रुपए का डीपी पे सामान मिला। अगर मैं एमआरपी पे जोड़ा, जो आज तक मैं एमआरपी पे लेता था, अगर उसको मैं जोड़ता तो 10,000 का अगर सामान लिया तो सीधे 12 से 13,000 रुपये का प्रोडक्ट बन जाता। और मैं 12-13 हज़ार लेकर के कभी प्रश्न नहीं करता कि तू बंद कर देगा कि भाग जाएगा कि रहेगा, कभी प्रश्न नहीं करता। लेकिन यहाँ अगर डायरेक्ट सेलिंग में यदि वह प्रोडक्ट आपको डीपी पे मिल जाता है, जिसमें आपको एक अच्छा सा फ़ायदा हो जाता है, बेनिफिट होता है, वहाँ पे मन में शंका होता है, यार भाग गई तो क्या होगा, डूब गई तो क्या होगा, यार कहीं चली गई तो क्या होगा। मेरे दोस्त, आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो भी पैसा देते हैं उसके बदले में डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, और एक बेहतर प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद हम उसे इस्तेमाल करते हैं, स्वयं इस्तेमाल करते हैं, और हमारे अंदर ना एक ईश्वर ने की खासियत, एक खूबी भरी हुई है। क्या? कूट कूट करके जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, अच्छा लगता है, मार्केट से खरीद लेते हैं, और जब खरीद लेते हैं अच्छा लगता है तो हम लोगों को बताते हैं, और जब लोगों को बताते हैं तो लोग उसको समझाते हैं कि यार मैं ये चीज़ लिया हूँ, अच्छा लगता है, तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, तू भी एक बार इस्तेमाल कर ले। और जब इस्तेमाल करता है उसे भी अच्छा लगता है, वो भी किसी न किसी को बताता है। यही तो डायरेक्ट सेलिंग हो गया। दूसरा क्या चीज़ है? हमें तो नहीं लगता भाई। डायरेक्ट सामान कंपनी से उठाना और उसको मार्केट में ग्राहक के पास सेल कर देना, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और उसके बदले में हमको 10% से लगभग 40% के बीच में एक मार्जिन मिल जाता है। मैचिंग होता है, उस मैचिंग का कुछ बिजनेस वैल्यू बनता है, उस बिजनेस वैल्यू का, उस बिजनेस का कुछ वैल्यू होता है, उस वैल्यू का हमें बदले में मैच करता है दोनों साइड से, तो एक नेटवर्क की तरह काम करके उसके बदले में पैसा आ जाता है कुछ ना कुछ। तो मेरे को दिमाग में समझ में आ गया, यार मैं ना भी करूँ तो भी ये सामान मेरे घर में जा ही रहा है, तो मैं क्यों ना एक आईडी लेकर के करूँ। और यदि ये तमाम जितने बड़े बड़े लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, कोई जगवार से, कोई BMW से, कोई गाड़ियों से, तो निश्चित ही ये भी सब ज़मीन से उड़ा हुआ है। तो मेरे को भी ईश्वर ने 2 पैर दिया हुआ है यार, 2 हाथ दिया हुआ है, एक दिमाग दिया हुआ है, मैं भी तो बोल सकता हूँ, मैं भी तो काम कर सकता हूँ, आप भी काम कर सकते हो यार। बस इतना सा छोटा सा जुनून मैंने अपने अंदर भरा, और उस दिन मैंने एक प्रण लिया कि मैं वो सब कर सकता हूँ जो आज से पहले कभी मैंने नहीं किया था। और मेरे भाई, मैं उस दिन के बाद लगा हुआ हूँ, और आज मैं एक यहाँ से जिस तरह का लोगों से मिल रहा हूँ, जिस तरह से मैं कामयाबी हासिल कर रहा हूँ, मेरे साथ आज देखते ही देखते लगभग कई स्टेट से 7-8 स्टेट के लोग मेरे साथ आने लगे, मेरे वीडियो को देख करके मेरे साथ बात करने लगे, मेरे साथ काम करने लगे, और एक अच्छा सा इनकम मेरे को जनरेट होना शुरू हो गया। अब ज़रा सोचिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को एक बिहार का सासाराम का रहने वाला एक व्यक्ति को तमाम इतने लोगों को जान जाएंगे। मैं किसी मीटिंग में जब पहुंचता हूं, लोग, मैं नहीं पहचानता लेकिन लोग मेरे को पहचानते हैं। यह मेरे ज़िंदगी में बहुत काफ़ी खुशियाँ भरती है। दोस्त, आप सब भी आएँ और मेरे साथ हम लोग दोनों आदमी मिल करके इस काम को इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, दिखा देंगे कि हम भी कुछ हैं। और एक बिहार है, बिहार, मैं सभी बिहार वासियों से अपील करूंगा कि आप आए मेरे साथ, हम आप सब कर बिहार को इतना आगे एक इतिहास बनाते हैं। हम लोग बोलते हैं, हम लोग बिहार वाले बोलते हैं कि हम लोग इतिहास बनाते हैं, हम लोग इतिहास बनाते हैं और पुनः इतिहास बनाएंगे। और अब तक इस कंपनी में जो कुछ नहीं हुआ था वो सब कर दिखाएंगे, वो सब कर दिखाएंगे। जय हिंद।